मनाई, बहुत खुशी, इतनी खुशी मनाई कि महाराज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हिमांचल ने पूरी हिमांचल नगरी में महाराज बहुत खुशी मनवाई, बहुत सारा धन लुटवाया कि मेरे घर में लक्ष्मी जन्म लेकर के आई, बहुत खुशी मनाई। इधर महाराज जब उस कन्या का जन्म हुआ तो मैना भी बड़ी खुश है। एक बार परीक्षित महाराज हिमांचल के घर में बाबा नारद का आना हुआ, और जब हिमांचल के घर में बाबा नारद आए तो आने के बाद में महाराज हिमांचल ने जब बाबा नारद को देखा तो देखने के बाद में हिमांचल ने नारद जी का बहुत सम्मान किया, सुंदर से आसन पर नारद जी को बैठा लिया। और नारद जी को सुंदर से आसन पर बैठाने के बाद में हिमांचल ने जवाब दिया, बाबा जी आज आप बड़े शुभ समय पे आए। नारद बोले क्यों, शुभ समय पे क्यों आए? तो हिमांचल बोले शुभ समय पे तुम इसलिए आए क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया, तो आप मुझे उस कन्या की हस्तरेखा देख करके ये बता दो कि मेरी कन्या के आचार विचार कैसे रहेंगे, मेरी कन्या के आचार विचार कैसे रहेंगे, इसका विवाह किसके साथ में होगा, और मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो नारद ने कही कि हे हिमांचल, अगर तुम अपनी बेटी का नामकरण संस्कार करवाना चाहते हो तो बुलाओ अपनी बेटी को, कहाँ है तुम्हारी बेटी? तो आज मैंने उस कन्या को अपनी गोद में लेकर के नारद जी के पास में आई, और नारद के पास में आकर के महाराज नारद ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो हस्तरेखा को देख करके नारद जी तो चकित रह गए। और नारद जी ने हिमांचल से कहा, हे हिमांचल तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। हिमांचल बोले क्यों महाराज, भाग्य क्यों खुल गए? तो नारद जी बोले कि ये तुम्हारी जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, मेरी बात सुनो। तो नारद बोले गिरिराज भगत, और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद लाज शक्ति ब्रज रानी है, और तेरी महाराज नारद जी ने जवाब दिया है कि हे हिमांचल, ये तुम्हारी जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, तुम्हारे भाग्य खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, तो बड़ी होकर के तुम्हारी कन्या भगवान की बहुत बड़ी भक्त निकलेगी, और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा, और इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं गिरिजा। गिरिजा नाम रख दिया। अच्छा माताओं, पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी कन्याओं के नामकरण संस्कार करवाते थे, या पुत्रों के तो संत ऋषियों के द्वारा करवाते थे। और आजकल आज की महाराज जब प्रथा है कि संतान पैदा हो ना पाए तब तक लला की मौसी नाम सोच लेते कि हम अपने लला को नाम जुदारी है, मौसी पहले नाम सोच लेती। अच्छा एक बार की बात हम बताएं कि महाराज के गांव में एक पंडित जी रहे, वे कथा कहवे काजे गए। महाराज एक गांव में एक पंडित जी कथा कहवे काजे गए, तो जब कथा कहवे काजे गए तो महाराज जिस घर में वे पंडित जी रहते थे, जिस घर में वो पंडित जी रहते थे, तो पंडित घर में महाराज एक सैंडी नाम की लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, और उसका नाम था सैंडी। अब महाराज देखना कि नाम कैसे कैसे रखे जाते हैं। तो जब सैंडी नाम था तो वे पंडित जी जो रहे महाराज गद्दी पे गए कथा कहवे काजे, और जो गद्दी पे कथा कहवे काजे गए सो
सो जाए के बाद में बस सैंडी बिटिया के महाराज 100 रुपया गए पंडित जी के पास में, चिट्ठी पर्ची लिखे गई कि सैंडी के 100 रुपए दे करके सैंडी सम्मानित कर रही। अब पंडित जी ने महाराज पर्ची पढ़ दी, 100 रुपये उधर ले। अब लेकिन मन ही मन में सोचने लगे, बताओ जो सैंडी चड्डी जी कौन सुना। अब सोचने वाली बात है कि सैंडी इसका कोई मीन्स ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं। अब पंडित जी ने वो महाराज पर्ची रख ली अपने पास में, लेकिन पंडित जी ने कछु कही नहीं गद्दी पे। जब कछु कही नहीं तो उसी समय श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अब पंडित जी जब गद्दी से नीचे उतर के आए तो नीचे उतरने के बाद में महाराज पंडित जी ने बिटिया को अपने पास में बुलाओ, भाई सैंडी को और अपने पास में बुला करके जवाब दिया, जब बताओ लली तुम आओ ना जो सैंडी किन्ने रखो। सो महाराज बिटिया बोली कि पंडित जी जो मेरो नाम सैंडी मेरी मौसी ने रखो। अब पंडित जी कहने लगे, अच्छा तुम्हारी मौसी ने रखा? बोली हाँ मेरी मौसी ने रखो। अब महाराज पंडित जी कहने लगे, चलो अब तो बिटिया छोटी है तो सैंडी कहवे में नहीं को लगत के सैंडी, और जब जब बिटिया बड़ी हो जाए, जब जब ससुराल जाइए तो फिर जब का कही जाए सैंडलिया है। जब जब बड़ी हो जाए, जब अपने ससुराल में जाइए तो फिर जब सास ससुर सैंडलिया कह के बुलाई। अब महाराज पंडित जी ने वही वो बात खत्म कर दी। एक बार उसी गांव में महाराज ने पंडित जी का भोजन करने के लिए एक मैया ने निमंत्रण दिया और बोली पंडित जी आज शाम को भोजन आप मेरे घर है करियो आएगी। सो पंडित जी बोले ठीक मैया तुम्हारे घर में भोजन करिए आएगी। सो महाराज शाम को समय वो पंडित जी ने कथा ब्रह्म करी और करवे के बाद में भोजन खावे का जी नहीं मैया के घर पहुंचे। तो जो घर पे पहुंचे सो महाराज द्वारे पे कुतिया बनी रहे, और जब कुतिया बनी रहे तो महाराज जैसे ही पंडित जी गए घर में घुसे सो वह कुतिया पंडित जी को देख के भौंकने लगी, और जो भौंकने लगी सो अंदर से आवाज आई, है राधिका चुप हो जाओ भौंको ना। जो पंडित जी का कही ए राधिका चुप हो जाओ, जब पंडित जी है कलयुग है महाराज। अब महाराज जो पंडित जी ने सुना कि राधिका, सो महाराज तब तक तो राधिका चुप हुई, पंडित जी और आगे बढ़े। अब और आगे बढ़ के पंडित जी घर में पहुंच गए, आसन पे बैठिए। अब बैठने के बाद में पंडित जी ने उन मैया से कही, जब बताओ तुम्हारी जब कुतिया को नाम का है? बोली राधिका। अब पंडित जी कहने लगे, बताओ जिसका नाम सैंडी होना चाहिए था उसका नाम राधिका, और जिसका नाम राधिका होना चाहिए था उसका नाम सैंडी। जिस राधे का नाम लेने से भवसागर से मनुष्य तर जाता है भाई राधिका साकरंत बनी है, और बिटिया को नाम रख दो सैंडी, जबकि कुतिया का नाम होना चाहिए था सैंडी और बिटिया को नाम वो चाहिए तो राधिका। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में कोई भी नाम रखो तो ऐसा रखो सोच समझ के, जो बाको कुछ मतलब हो। अब बिना मतलब को नाम रख दो तो महाराज तो नहीं ठीक लगेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए